कथा है महाराज भर्तहरि की। महाराज भर्तहरि एक बड़े प्यारे राजा हुए। भर्तहरि ने जीवन के सब सुखों को देखा बचपन से, जो चाहा सो मिला, चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक बार एक पिंगला नाम की सुंदर स्त्री थी। भर्तहरि को उससे प्रेम हो गया। पिंगला को भी भर्तहरि से प्रेम हुआ। भर्तहरि ने पिंगला से विवाह कर लिया। वहाँ रहने वाले भर्तहरि के गुरु ने कहा था, पिंगला से विवाह करना तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा। लेकिन भर्तहरि ने कहा कि प्रेम में कहाँ शुभ और अशुभ होता है, और मैं संसार को भोगना चाहता हूँ। मैं पिंगला के साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे पिंगला से विवाह करना है। भर्तहरि ने पिंगला से विवाह कर लिया। कुछ दिन बीते ही थे, अभी महीने भी नहीं बीते थे कि पिंगला ने भर्तहरि से कहा कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो और अपने राज कार्यों में व्यस्त रहते हो, फलस्वरूप मुझे तुम समय ही नहीं देते हो। जब तुम मुझे समय ही नहीं देते हो तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया था? भर्तहरि कहते हैं, बात तो सही है, मुझे पिंगला को समय देना चाहिए। इसलिए भर्तहरि ने अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाया और कहा कि आज से राज्य की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेरा आदेश है कि राज्य की कोई भी समस्या लेकर तुम मेरे पास नहीं आओगे। और भर्तहरि पूरे समय पिंगला के साथ रहने लगे। भर्तहरि ने पिंगला को वो सब सुख दिया जो पिंगला चाहती थी। भर्तहरि को भी उसमें सुख मिलने लगा। राजकाज की कोई भी बात भर्तहरि तक नहीं आती थी। लेकिन एक बार भर्तहरि के छोटे भाई विक्रम ने पिंगला के प्रति कुछ बात कही, जिसे सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए। विक्रम ने कहा, महाराज, मैंने कई बार पिंगला और हमारे घुड़साल में रहने वाले अश्वपति को एक दूसरे को देखते हुए देखा है। राजा भर्तहरि को क्रोध आया। पिंगला से जाकर इस विषय में बात करने का निश्चय किया। तो पिंगला ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे घूमने के लिए वो एक श्रेष्ठतम घोड़ा लेकर के आया था और मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में उसको बुलाया था। तुम्हारे भाई ने मुझ पर संदेह करके अच्छा नहीं किया है। मुझे तुम्हारे साथ रहने में घृणा होने लगी है कि तुमने मुझ पर विश्वास न करके अपने भाई की बात पर विश्वास किया है। राजा भर्तहरि सभी चीज़ों को बहुत गौर से देखते थे। राजा भर्तहरि जीवन को पूरा जी लेना चाहते थे। इसलिए राजा भर्तहरि ने ऐसा कोई सुख नहीं था जिसको अपने जीवन में ना भोगा हो। लेकिन किसी भी सुख से भर्तहरि की तृप्ति नहीं हुई थी। भर्तहरि पिंगला के साथ को भी पूरा जी लेना चाहते थे ताकि तृप्ति हो जाए। पिंगला की नाराजगी भर्तहरि से सहन नहीं हुई और भर्तहरि ने विक्रम को देश निकाला दे दिया। विक्रम वहाँ से चले गए। राजा भर्तहरि को फिर से राजकाज का
काम संभालना पड़ा, देखभाल करनी पड़ी। और राजा जिस समय राजकाज संभाल रहे थे, पिंगला ने अपनी समझदारी से राजा को संपूर्ण रूप से अपने वश में ले लिया था। कई बार संसार के चतुर लोग, भोगों में निपुण लोग बहुत चालाकी से स्वयं को सत्य साबित कर देते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो एक बड़ी पुरानी कहावत है, 12 वर्ष सेवा कीनी तबो न पायो सुख, एक दिना में आकर वाने छीन लियो है सुख। बड़ी पुरानी कहावत है कि एक राजकुमार था, श्रापवश उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभी हुई थी। तो एक राजकुमारी उसके शरीर में से सुई बीन रही थी ताकि इसको होश आ जाए। लगभग 12 वर्ष होने को आए, तभी वहाँ पर एक और सुंदर स्त्री आई और उसने कहा, बहन तू ये क्या कर रही है? तो उसने कहा, ये सुई बीन रही हूँ, 12 वर्ष हो गए हैं। उसने अपनी सारी बातें सुना दी। तो कहा, तू तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं तेरे आसपास तेरी सेवा के लिए रहना चाहती हूँ। ठीक है बहन, रह जा। वो सेवा करने लगी और उस पर विश्वास हो गया। एक दिन नदी किनारे स्नान करने के लिए गई और राजकुमार के पास उसे छोड़ गई। इनका ध्यान रखना, मैं अभी स्नान करके लौट कर आती हूँ। स्नान करने के लिए गई और लौट करके आई तो देखा राजकुमार होश में आ गए हैं। बड़ी खुश हुई, लेकिन जैसे ही वो पहुंची तो उसको दासी की तरह वहाँ पर संबोधन किया गया। तो उसने कहा, राजकुमार आप होश में आ गए, ये आखिरी सुई किसने निकाली? तो उसने कहा, आखिरी सुई? अरे 12 वर्ष से मैं ही तो इनकी सुई बीन रही हूँ और अभी अभी आकर कहती है आखिरी सुई। और जिसने 12 वर्ष सुई बीनी वो दासी बन गई और जिसने आखिरी सुई निकाली वो उस राजकुमार की महारानी बन गई। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भोगों में निपुण होते हैं, जो चतुर होते हैं, वो स्वयं को सत्य साबित करने के लिए किसी भी प्रकार से अपनी चतुरता का उपयोग करते हैं। वैसा ही पिंगला ने किया। और बड़ी प्यारी कहानी है भर्तरी की। भर्तरी राजकाज में जब लगे हुए थे, उस समय एक महात्मा वहाँ पर आए और महात्मा ने कहा, राजन ये तुम्हारे लिए एक फल है, इस फल का आपको ही अधिकार है। राजा ने कहा, क्यों? तो महात्मा ने कहा, इतने ब्राह्मणों ने इतने वर्षों तक बैठकर जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ का ये प्रसाद रूप फल है और हमें विश्वास है कि जो इस फल को खाएगा वो चिरंजीवी होगा। महाराज आप बहुत अच्छे राजा हैं, आप प्रजा के लिए पिता के समान हैं, आप सभी के लिए हित की भावना रखते हैं, आपके हृदय में करुणा और दयालुता का वास है, आप हम सब के लिए भगवान जैसे हैं। इसीलिए महाराज इस फल का आप ही सेवन करिए, आप हमारे बीच में चिरंजीवी रहेंगे तो प्रजा का बहुत हित होगा, हम जैसे लोगों का कल्याण होगा। महात्मा ने वो फल भर्तहरि को दे दिया और भर्तहरि ने सोचा कि ये फल चिरंजीवी बनाने वाला है, ये फल किसी को भी बहुत लंबी आयु देगा। पिंगला
आजकल बीमार रहने लगी है, मेरी बहुत सेवा करती है। अगर ये फल मैं उसको दे देता हूँ तो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक पिंगला का साथ मेरा बना रहेगा। तो राजा ने प्रेम के वशीभूत होकर वो फल पिंगला को दे दिया। पिंगला ने सोचा कि ये फल चिरंजीवी बना देने वाला है, इस फल को खाकर मैं क्या करूँगी, केवल यहाँ महारानी बनकर उन राजा की सेवा ही करती रहूँगी। मेरा जीवन तो इससे आगे कुछ और है भी नहीं है। अगर मैं इस फल को अश्वपति को दे देती हूँ तो वो चिरंजीवी हो जाएगा और जब तक मैं जीवित हूँ मुझे मेरे प्रेम का सानिध्य और दर्शन मिलता रहेगा। रानी ने वो फल अश्वपति को दे दिया। घोड़ों की सेवा करने वाला अश्वपति, जिससे महारानी प्रेम करने लगी थी, उसने सोचा कि ये फल चिरंजीवी बना देने वाला है, इस फल को मैं कहकर क्या करूँगा, जिंदगी भर घोड़ों की सेवा। वो जो नृत्यांगना है कितना सुंदर नृत्य करती है, वो कितनी प्यारी है। अगर वो हमेशा ही ऐसी रहे तो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे उसको देखने के लिए, उसके प्रेम का रस पीने के लिए मिलता रहेगा। अश्वपति ने वो फल नृत्यांगना को दे दिया। नृत्यांगना ने वो फल लिया और उसने सोचा मैं तो एक नृत्यांगना हूँ, नृत्य करके लोगों का मन लुभाती हूँ, मेरे जीवन का क्या अस्तित्व है। अगर इस फल को मेरे देश का राजा खाएगा तो वो अमर हो जाएगा, चिरंजीवी हो जाएगा और वो राजा चिरंजीवी होने के लायक हैं। सो नृत्यांगना ने एक अर्जी लगाई कि मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ। हालांकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मुझे महाराज के निकट से दर्शन हो सके, पर एक बार मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ। चूँकि भर्तहरि सभी की अर्जी स्वीकार करते थे, इसलिए भर्तहरि ने उस नृत्यांगना की अर्जी स्वीकार करी और नृत्यांगना को मिलने की अनुमति दी। नृत्यांगना महाराज के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, महाराज मेरे पास ये एक फल है, आप इसको खा लीजिए, आप इसको खाएंगे तो चिरंजीवी हो जाएंगे। भर्तहरि ने देखा ये वही फल है जो मैंने पिंगला को दिया था। भर्तहरि ने तलवार खींच ली, सत्य बोल, ये फल तुझे कहाँ से मिला? अगर झूठ बोलेगी तो मैं तुझे दंड दूंगा। नृत्यांगना कहती है, महाराज मैं झूठ क्यों बोलूँगी, ये फल मुझे आपके घुड़साल में रहने वाले, आपके निजी अश्वों को देखने वाले अश्वपति ने दिया है। राजा ने अश्वपति को बुलाया, इसी क्षण मैं तेरे शरीर के 1000 टुकड़े कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। ये फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था? क्षमा करें महाराज, महारानी पिंगला मुझसे प्रेम करती हैं, ये फल उन्होंने ही मुझे दिया था ताकि मैं चिरंजीवी हो जाऊं। महाराज कई बार हमसे भूल हो जाती है, मुझसे भी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज कहते हैं, जाओ, मैंने तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देना है, लेकिन अब इस बात को जब तक मैं ना कहूँ गुप्त रखा जाए। राजा ने पिंगला को राजसभा में बुलाया, कहा आज हमारी महारानी राजसभा में संतों और ब्राह्मणों के यज्ञ यज्ञादि से मिले हुए पुण्य का प्रमाण देंगी। सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया जिन्होंने यज्ञ किया था और कहा, क्या आपको पूरा भरोसा है
कि जो उस फल को खाया है वो चिरंजीवी हो गया है। ब्राह्मणों ने कहा, निसंदेह महाराज, आप उस फल के खाने वाले के ऊपर तलवार का भी प्रहार कर दीजिए, उसका बाल बांका नहीं होगा। तो राजा ने कहा, उचित है, वह फल मेरी महारानी ने खाया है और इसी क्षण मैं महारानी का मस्तक उनके धड़ से अलग करूँगा, लेकिन महारानी जीवित रहेंगी। ऐसा कहकर राजा ने पिंगला को राज दरबार में खड़ा किया और तलवार निकाल कर कहा, महारानी, अब संतों ब्राह्मणों की जो दिए गए फल है उसकी परीक्षा हो रही है, आप तैयार हैं? मैं आपके ऊपर प्रहार करूँगा। महाराज रुक जाइए। क्यों? आपने तो वो फल खाया है ना, फिर आप भयमुक्त रहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। और राजा ने ऐसा कहकर तलवार खींची ही थी कि पिंगला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने वो फल नहीं खाया। तो सत्य कहो, वो फल कहाँ गया? महाराज, मैंने वो फल अश्वपति को दे दिया। और उसी क्षण राजा के हाथ से तलवार छूट गई। मैं चक्रवर्ती सम्राट भर्तहरि संसार का सब सुख देकर, अपने राजकाज का त्याग करके, अपने जीवन के, अपने अस्तित्व के सम्मान का त्याग करके पिंगला को सुख देने, उसके प्रेम की पूर्ति करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन उसे तृप्त न कर सका। उसके भोगों की तृप्ति एक घुड़साल में रहने वाले आदमी के प्रति थी, जो मेरे घोड़ों की सेवा करता है। इसका अर्थ है कि संसार में कभी कोई किसी के भोगों की पूर्ति नहीं कर सकता। और प्रेम शरीर से होता है तो वासना बन जाता है। ये बात आज मैं जान गया। राजा ने मुकुट उतार कर रख दिया, आदेश दिया, मेरा छोटा भाई विक्रम जहाँ कहीं भी मिले उसे ढूंढ कर लाओ। देश निकाला दे दिया था विक्रम को ढूंढ कर लाया गया और विक्रम के माथे पर मुकुट धर के कहा, अपने छोटे भाई से इस राज्य को संतान की तरह संभालना, इस प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना। अब मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता। उसी क्षण भर्तहरि ने सब कुछ त्याग दिया और भर्तहरि परम वैरागी हुए, परम ज्ञानी हुए। भर्तहरि जैसे वैरागी, भर्तहरि जैसे ज्ञानी, ये संसार में एक क्षण का खेल है। आपने कहा, हो है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। होता तो वही है जो राम जी चाहते हैं, लेकिन कब होता है? जब आप राम जी को करने देते हैं। आप राम जी को करने कहाँ देते हैं? ये बात है। अब आपके प्रश्नों को और लिया जाए। YouTube पर